अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 232 में हमने देखा, उसमें से भक्ति मार्ग, नामस्मरम, इनके फायदे, दूसरी महत्वपूर्ण घटना श्री रामायण और तीसरी महत्वपूर्ण घटना श्री महाभारत। यह तीन महत्वपूर्ण घटनाएं श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने घटवाकर जग के सामने प्रत्यक्षतः उनका आदर्श दिखाकर श्री हिंदू धर्म इनकी शिक्षा करवा के दिखाई है। अब देखेंगे भाग 233। उसी के साथ श्री बाइबल, श्री रामायण, श्री महाभारत यानी कि श्री भगवत गीता, इस महान ग्रंथ की रचना, निर्मिति करके जगत के सामने आदर्श रखा हुआ है। वैसे ही श्री शिवशंकर इनका मूल छठवें ज्योतिर्लिंग श्री काल भैरवनाथ, इनके छठवें श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इन्होंने एक महान ग्रंथ की निर्मिति कर ली है। उदाहरणार्थ उनके श्री ज्ञानेश्वर महाराज इस अवतार से श्री ज्ञानेश्वरी और श्री तुकाराम महाराज, इनके सर्वश्रेष्ठ ऐसे प्रत्यक्षतः उन्होंने आयु में क्षण क्षण अनुभव लिया है। श्री अनुभव काव्य इस नाम से महान गाथा इनकी निर्मिति करके जगत के सामने हर एक मानव के उसके आयु में कैसा बर्ताव करे रहना है, इसके लिए अनुभवी काव्य की रचना श्री गाथा यह निर्मिति करके उनसे ही जगत के सामने पेश की है, रखी है। श्री तुकाराम महाराज यह श्री चरपटीनाथ, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और दिव्य अवतार है और उनका यह सर्वश्रेष्ठ अवतार यह निश्चित है। उसका महत्वपूर्ण कारण यानी सिर्फ वही अपने शरीर के साथ जिंदा है, तभी अपने शरीर के साथ हाथ में श्री वीणा लेकर श्री वैकुंठ यहाँ गए हैं और आज भी वो अपने शरीर के साथ श्री वीणा हाथों में लेकर अत्यंत आनंद से श्री वीणा बजाते हुए श्री अभंग रचना बोलते हुए वहां भ्रमण करते हैं। सब दैव दैवते इनको श्री अनुभवी काव्य बताते हैं। सिर्फ एक ही अवतार यह आज तक के सब अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार साबित हुआ है। उसी के साथ अपनी पृथ्वी की स्वर्ग साबित होने का महत्वपूर्ण और एक कारण यानी कि श्री शिवशंकर यह अपने दिव्य शरीर के साथ मानव रूप में प्रत्यक्ष में इस पृथ्वी पर वो भ्रमण करते हैं। उसी के साथ वो अपने पृथ्वी पर सफेद गाय के रूप में वो हर तरफ भ्रमण करते हैं और दर्शन और कृपा आशीर्वाद दे रहे हैं। और श्री क्षेत्र पंढरपुर इस पवित्र स्थान पर श्री शिवशंकर यह प्रत्यक्ष में अपने शरीर के साथ स्वयंभू श्री मूर्ति के रूप में श्री विठ्ठल इस नाम से रुककर खड़े हुए और हर एक भाविक भक्त इनको अनुभव, दर्शन और शुभ आशीर्वाद देते हुए रुके हुए हैं। श्री तुकाराम महाराज यानी कि श्री चरपटीनाथ, इन्होंने श्री तुकाराम महाराज
इनके दिव्य अवतार के बाद ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज यह सर्वश्रेष्ठ ऐसा अवतार लिया हुआ है और उन्होंने ब्रह्मांड में की महत्वपूर्ण चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण घटना उन्होंने उनके श्री सद्गुरु इनके मदद से घटवा कर ली है। यानी कि इन्होंने ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, यह महान ग्रंथ, इस महान ग्रंथ की निर्मिति लेखन कार्य करके संपूर्ण ब्रह्मांड की निर्मिति, मूल शक्ति, शक्ति दैवते, साधु, संत और महात्माएं, इन सब की निर्मिति और इनके कार्य की पहचान, उनका कार्य वगैरह सब ब्रह्मांड के निर्मिति की है और उनके कार्य की पहचान जानकारी जगत को दिखाकर और समझा के बताई है और यह उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य और उनके और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह करते हुए दिखाकर वो संपूर्ण ब्रह्मांड के श्री सद्गुरु हुए हैं और उन्होंने ही महत्वपूर्ण ऐसी चौथी घटना ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ, यह महान ग्रंथ की निर्मिति और कार्य की पहचान, शक्ति की पहचान करवा के दिखाई है। ब्रह्मांड में की अपनी पृथ्वी यानी ये श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर हर एक जीव आत्मा, इन्होंने परिपूर्ण सुंदर मानव यह जन्म मिलने के बाद श्री शिवशंकर इन्होंने अपने ही पृथ्वी पर श्री हिंदू धर्म यह सर्वश्रेष्ठ दैवी अवतार श्री नाथ मस्कोबा नाथ महाराज, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अवतार लिया हुआ है और श्री शिवशंकर इन्होंने श्री हिंदू धर्म, इस धर्म की स्थापना की है। इस पृथ्वी के हर एक जीव और आत्मा, इनसे सर्वांग सुंदर परिपूर्ण ऐसा मानव, स्त्री और पुरुष, यह जन्म मिलने के बाद उस मानव ने श्री हिंदू धर्म, इनके सब नियमों की और उन्होंने बताए हुए संस्कृति के अनुसार कठोर बर्ताव करके अत्यंत आनंद से अच्छे स्वच्छ कर्म करते हुए बर्ताव करके उसे, उसके शरीर को, जीव को मिला हुआ 100 से 105 वर्ष का उनके शरीर का आयु, यह बहुत ही आनंद से कोई भी लत न करते हुए और निर्व्यसनी निरोगी रहकर किसी भी तकलीफ न देते हुए, किसी की भी हत्या न करते हुए और उनसे कोई भी बुरे गलत कर्म न करते हुए बहुत ही आनंद से और श्री हिंदू धर्म, इनके नियम से, संस्कृति से बर्ताव करके ऐसे ही उसे सिर्फ इसी पृथ्वी पर सुंदर ऐसा मानव जन्म मिला हुआ है। वो जन्म उसने खुद के हाथों से आत्महत्या न करते हुए बहुत ही आनंद से 100 से 105 सालों तक उसके जीव को, आत्मा को मिली हुई आयु, यह उसने खुशी से भुगतना ही चाहिए। उसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण यानी उसने योग्य श्री सद्गुरु यह करके लेना ही चाहिए। ब्रह्मांड में उस जीव को, आत्मा को सिर्फ मानव इस जन्म में हो योग्य ऐसा श्री सद्गुरु करके ले सकते हैं और उस मानव ने उनकी आज्ञा में रहकर उनकी नित्य सेवा करते हुए अपने श्री कुलदैवत, माँ और बाप इनकी और अन्य दैव देवते इनकी मन से, मनोभाव से सेवा करके उसने अपने आयु का बड़ा कल्याण करके लेना चाहिए। उस जीव ने, आत्मा ने खुद का और अपने संपूर्ण कुल का उद्धार यह करना ही चाहिए। श्री स्वर्ग, इस पृथ्वी पर जन्म मिलने की वजह से उन्होंने यानी कि उस जीव ने, आत्मा ने योग्य श्री सद्गुरु करके लेकर अपने जीव का और आत्मा का कल्याण करके लेकर उनका यानी श्री सद्गुरु इनके कृपा आशीर्वाद की वजह से अपने जीव का, आत्मा का उद्धार, कल्याण करके लेकर उसके श्री आशीर्वाद की वजह से
अपने जीव को और आत्मा को मुक्ति यह पानी ही चाहिए। धन्यवाद। अगले यानी भाग 234 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में का हर एक जीव आत्मा यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि उस जीव का, मानव का, बालक का, उससे बालपन, बचपन में उसके मन पर उसके माता के जरिए योग्य ऐसे अच्छे स्वच्छ संस्कार होना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस पर उस बालक का, मानव का संपूर्ण आयु निर्भर होने की वजह से उस पर योग्य संस्कार यह होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस वजह से ही संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो रहा है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष